नमस्ते। अगर मैं ये कहूँ कि 15 लाख और 9,000 करोड़ बराबर है, या दोनों संख्या को इक्वल गिना जाएगा, कोई भी कहेगा तो उसे पागल कहा जाएगा। लेकिन मैं जो स्टेटमेंट दे रहा हूँ वो स्टेटमेंट अंडर इनकम टैक्स एक्ट कह रहा हूँ। ऐसा है कि 15 लाख की आय साल की जिसकी भी होए उसे 30% का इनकम टैक्स देना पड़ता है, और 9,000 करोड़ की वार्षिक जिसकी आय है उसको भी 30%। इसलिए मैंने कहा कि 9,000 करोड़ बराबर 15 लाख। 15 लाख हमारे जैसे लोग कुछ कमाते हैं, और जैसे HCL के नदारा है, उन्होंने अपने कंपनी का डिविडेंड 9,900 करोड़ रुपया उनको मिला है, गत साल से 15% ज्यादा। लेकिन उनका इनकम टैक्स का रेट क्या होगा? 30%। हमें इनकम टैक्स एक्ट में पढ़ाते वक्त कहा जाता था कि भाई इनकम टैक्स इज अ प्रोग्रेसिव टैक्स, यानी जितनी इनकम ज्यादा उतना टैक्स ज्यादा, जितनी इनकम कम उतना टैक्स कम। ये नहीं तो उल्टा है, 15 लाख पर भी 30% और 9,900 करोड़ पर भी वही। वैसे ही अगर देखा जाए तो एक अपने वेदांता, शायद जानते हैं हम लोग सब कभी ये कंपनी को, अनिल अग्रवाल जी को 9,950 करोड़ रुपए सिर्फ डिविडेंड एज ए प्रमोटर उनको मिला है, गत साल से 41% ज्यादा। क्या इनकम टैक्स बढ़ा क्या उनका? नहीं, इनकम टैक्स का रेट तो उनका सिर्फ 30% ही है। सुनील मित्तल जी एयरटेल वाले 2,400, उनका गत साल का 1 साल का डिविडेंड उनके ही कंपनी के प्रमोटर तर के, और उनका परसेंटेज ऑफ इंक्रीज क्या हुआ मालूम है? 97% कंपेयर टू लास्ट ईयर। इतना सारा पैसा मिलता है उनको। मुकेश अंबानी को तो हम जानते हैं 3,800 करोड़ का डिविडेंड एज ए प्रमोटर उन्हें मिला है, 14% बढ़ा है। तो इस प्रकार से ये दिलीप संघवी है सन फार्मा के, गौतम अदानी है अदानी पोर्ट्स के, उनके भी 2,100-1,500 करोड़ इस प्रकार का उनको मिलता है। लेकिन आय पर टैक्स सिर्फ 30%। क्या यह अन्याय नहीं है? क्या इस अन्याय को दूर किया जा सकता है? करेगा तो कौन करेगा? हम सब मिलकर सोचें। आभार।